अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक डिफरेंस को क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम जो है किन दो टर्म्स के दरमियान जो है डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम डिफरेंस जो क्लियर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, और उसके बाद विद एग्जांपल्स, यानी कि हम जो है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे, साथ में हम इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बायोग्राफी होती क्या है। व्हेन अ पर्सन राइट अ बुक ऑन समवन एल्स लाइफ इट इज नोन एज बायोग्राफी। अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स की जिंदगी पर कोई किताब लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जो हूँ किसी और की जिंदगी पर कोई किताब लिखती हूँ तो वो बायोग्राफी होगी। In biography, a person writes the experiences, accomplishments and achievements of an other person. बायोग्राफी में ये होता है कि एक शख्स जो होता है वो किसी दूसरे शख्स के एक्सपीरियंसेस को, अकॉम्प्लिशमेंट्स को और अचीवमेंट्स को बेसिकली लिख रहा होता है। उसके बाद हम लोग अगर देखें ऑटोबायोग्राफी, तो व्हेन अ पर्सन राइट अ बुक ऑन हिज लाइफ इट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी के मुतालिक कोई किताब लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी जिंदगी के मुतालिक किताब लिखूंगी तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। इन ऑटोबायोग्राफी a person writes the experiences, accomplishments and achievements of his own life. ऑटोबायोग्राफी में ये होता है कि लिखने वाला शख्स जो है वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, अकॉम्प्लिशमेंट्स और अचीवमेंट्स को लिख रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी और एज फॉलोज। अगर हम लोग बायोग्राफी की एग्जाम्पल देखें तो सीरत नबी बाय सैयद सुलेमान नदवी। सीरत नबी जो है वो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी थी। अब ये उनकी जिंदगी के मुतालिक तो नहीं है, बल्कि ये हमारे लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी के मुतालिक है, तो ये बायोग्राफी है। उसके बाद चिश्ती साबरी बाय ख्वाजा हसन निज़ामी। अब ख्वाजा हसन निज़ामी ने मोइनुद्दीन चिश्ती साबरी पर एक किताब लिखी थी जो ख्वाजा हसन निज़ामी की जिंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि मोइनुद्दीन चिश्ती साबरी की जिंदगी के मुतालिक है। तो ये बुक जो होगी ये भी बायोग्राफी कहलाएगी। उसके बाद अगर मैं आपको ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताऊं तो जाविया बाय अशफाक अहमद, जैसे अशफाक अहमद ने अपनी जिंदगी के मुतालिक एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जाविया। अब ये जाविया जो बुक है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद शहाब नामा बाय कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब ने भी अपनी जिंदगी के मुतालिक जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था शहाब नामा, और ये किताब भी जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो मैं कह सकती हूँ कि बायोग्राफी वो किताब होती है जिसमें इंसान जो है किसी दूसरे की जिंदगी के मुतालिक जो है लिखता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी वो किताब होती है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी के मुतालिक लिखता है। होप सो कि आपको जो है ये चीज समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।